आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक ऐसे सम्राट की जिसकी कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। एक ऐसा लड़का जो एक मामूली परिवार से उठकर हिंदुस्तान के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक का मालिक बना। जी हां, हम बात कर रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य की। तो सवाल यही है कि आखिर ये हुआ कैसे। सोचिए जरा, एक आम सा लड़का जिसके पास ना कोई राजपाट था ना कोई बड़ी विरासत, उसने आखिर कैसे इतिहास के सबसे ताकतवर साम्राज्यों में से एक खड़ा कर दिया। चलिए आज इसी दिलचस्प सफर को समझते हैं। देखिए, चंद्रगुप्त की कहानी अकेले चंद्रगुप्त की है ही नहीं, ये तो एक जबरदस्त जोड़ी की कहानी है। एक ऐसी पार्टनरशिप जिसने हिंदुस्तान का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। चंद्रगुप्त का जन्म कोई राजघराने में नहीं हुआ था, बल्कि एक बहुत ही साधारण से परिवार में। पर उनमें कुछ बात थी, गजब की हिम्मत थी, कुछ कर गुजरने का जज्बा और एक ऐसी जिद जो उन्हें किसी भी हाल में अपनी मंजिल तक पहुंचाने वाली थी। और यही कहानी में एंट्री होती है उनके गुरु चाणक्य की। ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू जैसे थे। एक तरफ चंद्रगुप्त, जिनमें जोश था, एक्शन लेने की ताकत थी, तो दूसरी तरफ चाणक्य, जिनके पास था ज्ञान, कमाल की स्ट्रैटेजी बनाने का हुनर और भविष्य को देखने वाली नज़र। मतलब एक की ताकत बाजुओं में तो दूसरे की दिमाग में। क्या कमाल की टीम थी। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सिर्फ एक योद्धा नहीं बनाया, बल्कि एक पूरा का पूरा राजा बनने के लिए तैयार किया। उन्होंने चंद्रगुप्त को राजनीति के सारे दांव पेच सिखाए। ये सिखाया कि दूसरे राजाओं से दोस्ती या दुश्मनी कैसे करनी है, और हाँ, लड़ाई की बेहतरीन से बेहतरीन तरकीबें भी सिखाईं। तो चलिए जरा फटाफट नजर डालते हैं उनके इस कमाल की जिंदगी के सबसे जरूरी मोड़ों पर। उनके जन्म से लेकर मौर्य साम्राज्य खड़ा करने तक, और फिर एक बड़े दुश्मन को हराने से लेकर उनकी जिंदगी के सबसे चौंकाने वाले फैसले तक। तो पढ़ाई पूरी हो गई, अब वक्त था इम्तिहान का। जो कुछ चाणक्य से सीखा था उसे असल दुनिया में आजमाने का। और चंद्रगुप्त के सामने जो पहली चुनौती आई वो कोई छोटी मोटी चुनौती नहीं थी, ये उनके लीडरशिप का पहला बड़ा टेस्ट था। ये चुनौती था मगध का राजा धनानंद। धनानंद सिर्फ ताकतवर ही नहीं था, बल्कि वो अपनी क्रूरता और जुल्म के लिए भी जाना जाता था। मतलब उसे हराना बच्चों का खेल तो बिल्कुल नहीं था। तो फिर चंद्रगुप्त ने उसे कैसे हराया? अपनी ताकत से? हाँ, लेकिन उससे भी ज्यादा अपने गुरु चाणक्य के दिमाग से। उन्होंने चाणक्य की बनाई रणनीति पर काम किया, धनानंद को मात दी और मगध पर कब्जा कर लिया। और बस इसी ऐतिहासिक जीत के साथ जन्म हुआ भारत के पहले महान साम्राज्य का, मौर्य साम्राज्य। अच्छा, मगध तो अब अपना हो गया था, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अब चंद्रगुप्त की नजरें गईं उत्तर पश्चिम पर। ये वो इलाका था जहां सिकंदर के जाने के बाद उसके ग्रीक जनरल राज कर रहे थे। अब टक्कर थी पूरब और पश्चिम की दो सुपर पावर्स के बीच। चंद्रगुप्त का असली इम्तिहान तो अब होना था। उनका सामना हुआ सेल्यूकस निकेटर से। अब ये कोई मामूली राजा नहीं था, ये तो खुद सिकंदर महान का सबसे खास, सबसे काबिल जनरल था। सोचिए, टक्कर कितनी जबरदस्त रही होगी। ये ऐतिहासिक लड़ाई हुई साल 305 ईसा पूर्व के आसपास। ये वो साल था जब भारत की जमीन पर दो अलग अलग दुनियाओं की सेनाएं आमने सामने थीं, और इस लड़ाई का नतीजा इतिहास लिखने वाला था। और नतीजा क्या निकला? जीत हुई चंद्रगुप्त की। उनकी सेना ने सेल्यूकस की ताकतवर सेना को धूल चटा दी। ये जीत सिर्फ एक लड़ाई की जीत नहीं थी, इसने दुनिया को बता दिया कि मौर्य साम्राज्य को अब कोई हल्के में नहीं ले सकता। लेकिन ये जीत सिर्फ तलवार के जोर पर नहीं थी, ये चाणक्य की सिखाई हुई कूटनीति की भी जीत थी। लड़ाई के बाद एक समझौता हुआ, जिसके तहत लड़ाई तो खत्म हुई ही, साथ में सेल्यूकस ने अपना बहुत बड़ा इलाका चंद्रगुप्त को दे दिया और अपनी बेटी की शादी भी चंद्रगुप्त से कर दी। मतलब जंग भी जीती और शांति भी कायम की। लड़ाइयां जीतना एक बात है, पर एक अच्छा साम्राज्य चलाना वो असली काम है। तो जीत के बाद चंद्रगुप्त का असली काम शुरू हुआ, एक ऐसा साम्राज्य बनाना जो सिर्फ बड़ा नहीं था, बल्कि मजबूत और एक सिस्टम से चलने वाला था। चंद्रगुप्त ने जिस मौर्य साम्राज्य की नींव रखी, उसने इतिहास में पहली बार भारत के अलग अलग छोटे बड़े राज्यों को एक साथ जोड़ा, एक झंडे के नीचे। और ये साम्राज्य अपने शानदार एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब शासन चलाने के तरीके के लिए बहुत मशहूर हुआ। ये लाइन उनकी सबसे बड़ी कामयाबी को बताती है। उन्होंने एक बिखरे हुए टुकड़ों में बटे देश को पहली बार एक बड़े, मजबूत और अच्छे से चलने वाले राष्ट्र में बदल दिया था। लेकिन कहानी में अभी एक आखिरी और सबसे बड़ा ट्विस्ट बाकी है। जब चंद्रगुप्त कामयाबी की बुलंदियों पर थे, जब उनका नाम चारों तरफ था,
तब उन्होंने एक ऐसा काम किया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने अपना राजपाट, अपना सिंहासन, सब कुछ छोड़ दिया। उन्होंने सब कुछ अपने बेटे को सौंप दिया और शांति का रास्ता अपनाते हुए जैन धर्म को अपना लिया और अपनी जिंदगी के आखिरी दिन एक आम इंसान की तरह, एक भिक्षु के रूप में दक्षिण भारत के श्रवणबेलगोला में गुजारे। सोचिए जरा, एक महान सम्राट का ऐसा अंत। तो चंद्रगुप्त की ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाके खड़ा कर देती है। एक महान शासक कौन होता है? वो जो बड़ी बड़ी लड़ाइयां जीतता है, जिसके पास बहुत ताकत होती है, या फिर वो जो अपने उसूलों के लिए अपनी ताकत भी छोड़ देता है? इस बारे में सोचिएगा जरूर।